वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरावनचारी तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ सुभद्रा जय सुदर्शन जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभु जय जय प्रभु प्रभुपाद की जय सभी एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय हरे कृष्णा सो हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे 6S सेशन जो सीरीज चल रहा है उसका ये आखिरी उसका ये आखिरी टॉपिक है। कोई बता सकते हैं कौन कौन से एस हमने पढ़ लिए हैं 6S में से? तो प्रभु जी प्रभु जी जैसे हरे हमने कृष्णा। जी। सेवा हमने कर लिया है और हम्म। स्वास्थ्य कर लिया है, संबंध कर लिया है, समय। सेवा समय भी स्वास्थ्य कर संबंध लिए। सब है। एक और कर लिया होगा कोई, चार ही हुए तो। साधना। साधना भी हो गया है। ओके। तो अभी हम करें संसाधन। वैसे इनका जो फ्लो होता है वो ऐसा होता है कि स्वास्थ्य, संसाधन, है ना, समय, साधना, फिर सेवा ना, आखिरी में। तो इसी प्रायोरिटी में हमको इनको अपने लाइफ में अप्लाई करना कर चाहिए। लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए ना। फिर संसाधन जो आज हम डिस्कशन करेंगे जिसके ऊपर कि हाँ, संसाधन का मतलब है रिसोर्सेस इन आवर लाइव्स। और उसके बाद फिर साधना करना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक है, रिसोर्सेज हैं, देन यू कैन फोकस ऑन साधना। अदरवाइज साधना में मन भी तो नहीं लगता, फिर मन भागता है यहाँ वहाँ। सा- इस समय अब साधना करेंगे, 16 माला करेंगे, रीडिंग हेडिंग करेंगे, तो ऑब्वियस है टाइम कम पड़ेगा, क्योंकि पहले ये सब नहीं करते थे।
अभी करने लग गए हैं तो कहीं से तो टाइम निकाल रहे हैं, किसी चीज़ को तो सेक्रीफाइस किया तब जाके साधना कर रहे हैं। तो कैसे टाइम को मैनेज किया जाए फिर इस समय। अगला क्या था फिर? पांचवा? सेवा। सेवा। सम संबंध। संबंध है ना, संबंध। और फिर रिलेशनशिप्स भक्ति में आते हैं तो फिर लोग बोलते रहे ये तो निकल गए हाथ से। फिर हम भी ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, हम भी ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं ना। हाँ, हम भी ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, हम भी घर परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। तो संबंध। और फिर आखिरी में जब ये सब सही चलेगा तो कुछ सेवा कर सकते हैं, तो सेवा के ऊपर भी हमने चर्चा किया है। तो आज जो सेकंड इम्पोर्टेंट है संसाधन, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो प्रेयर्स के साथ शुरू करते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो हम अब स्टार्ट करेंगे संसाधन। अभी आपकी स्क्रीन पे मैं पीपीटी एक फ्लैश करने जा रहा हूँ। 1 सेकेंड। अच्छा, आप सभी को विजिबल है, नजर आ रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु। ओके। ओके। जो संसाधन, जैसे हमने अभी चर्चा भी की, रिसोर्सेस। तो हमारे क्या क्या हमारे पास संसाधन होते हैं। जैसे आप सब मोस्टली यहाँ पे मैरिड ही हैं, तो मैरिड लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? घर चलाने के लिए सबसे क्या आवश्यक चीज है? धन। धन। रोकड़ा सबसे पहले है ना। और और क्या संसाधन काम के आते हैं? प्राइमरली वेल्थ है ना, वेल्थ किसी भी रूप में हो सकती है, आपकी इनकम के प्रभु रूप जी, में। रोटी कपड़ा मकान। यस, रोटी कपड़ा मकान। यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सब का आवश्यकता है शरीर को तो ये संसाधन है। और नाव,
भक्ति में जुड़ने से पहले भी हम रोटी कपड़ा मकान तो यूज कर ही रहे थे, है ना। अभी भी यूज करना ही है। और संसाधन हमारी फैमिली भी होती है ना, रिसोर्सेज हमारी फैमिली भी है, मैन पावर तो फैमिली से ही आती है, फैमिली मेंबर्स से। सो दीज आर ऑल आर रिसोर्सेज, दी वेल्थ इन एनी फॉर्म, कैश, इनकम, प्रॉपर्टी, है ना, एंड द फैमिली। तो ये सब तो पहले भी थे, अभी भी हैं, बट अभी क्या ऐड हो गया, अभी डिवोशन ऐड हो गया है हमारी लाइफ में। सो अब कैसे इनको अलाइन किया जाए, वेल्थ और फैमिली को, कि ये डिवोशन में हमें हेल्प करें, उसी के ऊपर आज चर्चा है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे लाइफ का एम अब यही है कि वी वांट टू डेवलप लव फॉर कृष्णा थ्रू डिवोशन। सो जो, और हम, ऐसा तो है नहीं कि हम बाबा जी बन जाएंगे अब, कि अब भक्ति करनी है, अब घर बार छोड़ो, चलो मंदिर में शिफ्ट हो जाओ, फुल टाइम भक्ति करेंगे। वो तो हम करने, नहीं करना है हमको, है ना। तो हमें घर गृहस्थी में रहते हुए ही भक्ति करनी है। तो कैसे इन संसाधनों को, जो वेल्थ है हमारा, उसको हम अलाइन करें कि वो भक्ति में सहायक हो, बाधा ना हो, उसके ऊपर ही आज ये चर्चा होने वाला है। सो ये एक प्रभुपाद जी का एक परपट है, जो कि श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद 21वें श्लोक, 21वें अध्याय और 31वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने इसको बताया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या, हम जब नए नए भक्ति में जुड़ते हैं तो हमें लगता है कि ये जो घर गृहस्थी, ये जो फैमिली है ना, बड़ी बाधा है भक्ति में। किस किस को लगता है ऐसा? हैंड रेस करिए। हाँ, देखो लगता है ना सबको, दो को ही लगता है बस, दो नहीं किया, बाकी तो अनुकूल लगते हैं सबको, है ना। तो हमें लगता है कि ये घर गृहस्थी, ये जॉब वगैरह क्या, ये सब बाधा है भक्ति में ना, ये मुझे पीछे खींच रहे हैं। जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, इनका लाइफ कितना बढ़िया है ना। काश हमारा भी वैसा लाइफ होता। ये कितना अच्छे से भक्ति में, इनको तो ऑफिस वगैरह भी नहीं जाना है ना। तो ये सुबह जल्दी उठ के माला भी कर सकते हैं। हमें तो ऑफिस जाना है, हम तो माला भी सुबह नहीं कर सकते, है ना। लगता ही नहीं, लगता है ऐसे, कभी कभी ख्याल आता होगा। सो हमें लगता है कि जो हम अभी जिस सिचुएशन, लगता है ये गड़बड़ सिचुएशन है ना, हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। हमें हमें विरक्त वाले आश्रम में होना चाहिए। ब्रह्मचारी या सन्यासी, उनका लाइफ ज़्यादा बढ़िया है, वो भक्ति के ज़्यादा अनुकूल है। तो हम क्या करते हैं ना, कि हम घृणा घृणा करने लग जाते हैं अपने सिचुएशन से, है ना, मैरिड लाइफ से, फैमिली लाइफ से, जॉब लाइफ, ये हमको थोड़ा नीरस सा लगने लग जाता है। सो विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली। तो उसी के ऊपर पैसा कमाना, ये सब बेकार है। भगवान को पैसे थोड़ी चाहिए होते हैं, भगवान को तो भक्ति चाहिए, है ना। हम पैसा कमाने के चक्कर में हम भक्ति में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, इस तरीके का ख्याल आता है। इज इट नॉट? ऐसा आता है क्या, है कि नहीं? इसमें पापा मैं भी एक तो सेकंड। हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है ना, हम जहाँ पर हैं कुछ चेंज चाहिए, तो फिर हम मनमुटाव करते हैं, फिर ऑफिस को भी सीरियसली नहीं लेते, फैमिली को भी सीरियसली नहीं लेते, और दिस इज कॉल्ड प्री मैच्योर रिनंसिएशन, ऐसा हो जाता है। तो बट प्रभुपाद हमें बताते हैं कि हर आश्रम का अपना अपना रोल है ना। जैसे गृहस्थ आश्रम का अपना रोल है, ब्रह्मचारी आश्रम है, चार आश्रम होते हैं, सबको पता है, चार आश्रम होते हैं, चार वर्ण और चार आश्रम होते हैं। तो क्या क्या चार आश्रम होते हैं, कोई बता सकते हैं, किसी को याद हो तो? इसमें आ, दान, ये तो ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम, आश्रम। हाँ, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ बस। और सन्यास, है ना।
ये चार आश्रम होते हैं, तो चारों आश्रम का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, अपना अपना प्लेस है इस सोसाइटी में। तो ज- जो ब्रह्मचारी आश्रम है, इसका इसमें जो स्टूडेंट है वो गुरु के संरक्षण में रहते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं और इस संसार में उतरने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं ना, वो साधना करना सीखते हैं। और ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सब क्वालिटीज वो डेवलप करते हैं गुरुकुल में रहते हुए। और उसके बाद फिर 25 वर्ष के जब हो जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन होता है, या तो कंटिन्यू करें ब्रह्मचारी या फिर गृहस्थ आश्रम में चले जाएं। तो गृहस्थ आश्रम में फिर 25 से 50 वर्ष तक होता है। इसमें व्यक्ति जो है विवाह करता है और बिजनेस वगैरह या जो भी सर्विस कुछ करता है, उससे आजीविका कमाता है। और आजीविका कमाते हुए जो उसने साधना सीखी है ब्रह्मचर्य आश्रम में उसको कंटिन्यू करता है। फिर 25 से 50 जब ये हो गया तो 50 से 75, 75 वो फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, बच्चों की शादी भी हो जाती है। तो अब फिर वो जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंप देते हैं, हस्बैंड वाइफ, और फिर वो फुल टाइम भक्ति करते हैं। तो ये वानप्रस्थ है। और फिर 75 के बाद वो दोनों भी संन्यास ले लेते हैं। फिर वो पूरा डिपेंड हो जाते हैं भगवान पे और शरीर छोड़ने का तैयारी करते हैं। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम है, आश्रम सिस्टम है। तो इसमें अगर कौन सा आश्रम ज़्यादा अच्छा है, कौन सा खराब है, आप बताइए, आप सोचिए कौन सा अच्छा है। कोई इनमें से आश्रम सबसे अच्छा है क्या? हम्म, सबसे अच्छा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ। हाँ, क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ में, इसलिए सबसे अच्छा वही है, क्योंकि मैंने जो चूज कर लिया बेस्ट है। हाँ, नहीं, गृहस्थ आश्रम क्यों अच्छा है? किसने बोला था? मैं तो दिखाई नहीं दिया है। मैंने बोला था सत्य। हाँ हाँ, यस प्रभु जी, आपको क्यों लगता है गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा है? देखिए प्रभु जी, इसमें मुझे इसलिए लगता है क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही वो पीरियड है जिसमें हम अपना ब्रह्मचर्य में जो भी हम शिक्षा ग्रहण किए रहते हैं उसको हम इसमें इसी आश्रम में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस इसी फेज में हम आने वाले अपने फ्यूचर टाइम को भी मतलब राइट पाथ पे जाते हैं कि आप संन्यास में क्या या वानप्रस्थ में क्या करना है। और हम्म इसी मतलब देखा जाए तो जैसे कि फैमिली हो गई या बाकी वेल्थ क्रिएशन हो गया, सबसे ज्यादा इसी पीरियड में होता है, इसी आश्रम में होता है। तो हम्म एक तो एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग्स कि ब्रह्मचर्य में जो सीखा उसका एप्लीकेशन करना, प्लस आगे की लाइफ का प्रिपरेशन करना, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि गृहस्थ ही है। थैंक यू ब्रो जी, वेरी नाइस। और किसी का कुछ व्यू पॉइंट, कौन सा अ, आश्रम सबसे अच्छा है? प्रभु जी, आई थिंक सारे आश्रम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। तो आप ब्रह्मचार्य से स्टार्ट करते हैं तो इट जस्ट लेज डाउन द फाउंडेशन टू योर शायद, लर्निंग्स। जब आप एक गुरु के अंदर आप मतलब अ, सीख रहे हैं सब कुछ। अब हम्म गृहस्थ आश्रम का इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब यू आर अप्लाइंग दोज लर्निंग्स एंड अगर आप मतलब गृहस्थ आश्रम में इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू देन नर्चर कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। तो सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। मे बी हम्म उसके बाद जो नेक्स्ट आश्रम है, आप वानप्रस्थ ले रहे हैं, तो वानप्रस्थ में आप यू आर लर्निंग टू देन लेट गो ऑफ द अटैचमेंट्स प्रॉब्ली दैट यू फॉर्म्ड। तो हम्म उसका भी एक इम्पोर्टेंस है मेरे ख्याल। एंड संन्यास तो फिर आप फुल्ली सरेंडर करके आप देन फिर आई थिंक फिर से आप प्रचार में पूरा आई थिंक और आ जाएंगे ना, संन्यास में फुल फोकस आ जाएगा आपका। तो आई थिंक सबका इम्पोर्टेंस होगा अपना अपना, मतलब जो जितना मुझे समझ आता यस, थैंक यू माता जी। तो यस, करेक्ट माता जी, सभी आश्रम इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कोई बेस्ट है कोई वर्स्ट है, है। सबका अपना अपना प्लेस है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, कौन सा प्रोफेशन सबसे बेस्ट है ना? जो डॉक्टर है बोल देगा डॉक्टर बेस्ट है, जो सीए बोलेगा सीए बेस्ट है। अगर अब सभी सीए बन जाए तो तो क्या होगा? कोई सीए है क्या यहाँ पे? जी प्रभु जी। आप हैं सीए? जी। अच्छा प्रभु जी, अगर सभी सीए बन जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है?
सभी सीए बन जाएंगे तो प्रभु जी एक प्रॉब्लम जो आएगी कि मार्केट में जो काम है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो हम्म, मतलब कम हो जाएगा, क्योंकि हर कोई अपना खुद से करने लगेगा। और हम्म। जो सभी अर्निंग्स सीए है, बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ अगर हाँ, एक सभी सीए तरीके से बन उसको गए तो सभी सीए बेरोजगार हो जाएंगे। एक हाँ, सो सभी प्रोफेशंस का अपना अपना इम्पोर्टेंस है ना। किसी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वैसे ही हर आश्रम का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। ये एक पाइपलाइन है जो कृष्णा ने बताई है। भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश का। भगवान कहते हैं कि मैंने सिस्टम बनाया चार वर्ण और आश्रम का। सभी तो इसमें जो गृहस्थ आश्रम है उसका इम्पोर्टेंस ये है। आज हम उसी पर ज़्यादा चर्चा करेंगे हो क्योंकि जाए। वी आर ऑल इन गृहस्थ आश्रम एंड द टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू गृहस्थ आश्रम, क्योंकि संसाधन वाला काम गृहस्थी करते हैं ना। इनकम वेल्थ जनरेशन ये गृहस्थों का ही काम है। तो गृहस्थ आश्रम का इम्पोर्टेंस ये है। अब देखिए बाकी जो चार आश्रम है, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास, डू दे गो टू ऑफिस टू अर्न मनी? तो फिर नहीं प्रभु जी। तो गृहस्थ आश्रम का जो इम्पोर्टेंस ये है कि इट सपोर्ट्स ऑल द थ्री आश्रम्स, है ना। क्योंकि ये गृहस्थ ही है जो वेल्थ जनरेशन करता है, इनकम लेके आता है और बाकी आश्रम्स को सपोर्ट करता है ताकि बाकी आश्रम फंक्शन कर पाए। तो ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, उनको ऑफिस जाने का टेंशन नहीं लेना क्योंकि ये गृहस्थों ने लिया हुआ है। तो ब्रह्मचारी शास्त्र अध्ययन में लगे हुए हैं और फिर वो पढ़ के हमको पढ़ाते हैं, है ना। वो इंटेंस साधना करने में व्यस्त है ताकि हमको साधना करा पाए, है ना। हमको शास्त्र अध्ययन, आश्रम में व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो वो अपनी जो जीवन भर का उसका विजडम है, एक्सपीरियंस है, उसको वो शेयर करता है। और वो ऑफिस नहीं जाता पर उसको तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना किसी ने, ताकि विजडम अपनी शेयर कर पाए, एक्सपीरियंस नॉलेज। और आखिरी में सन्यास है। सन्यासी भी ऑफिस नहीं जाते बट सन्यासी क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। जस्ट लाइक शिला प्रभुपाद वेंट टू अमेरिका। जो प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए होते, सन्यासी नहीं होते, घर गृहस्थी संभाल रहे होते हैं। तो कभी हम ये इस्कॉन मूवमेंट फैल पाता, कभी कभी हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होते अगर प्रभुपाद एज ए सन्यासी ट्रैवल नहीं किए होते तो गृहस्थों का बहुत बड़ा एक पोजीशन है that it supports the all the other three ashrams so that this entire Vedic civilization can continue, it can function as Krishna wants. इसमें अब क्या होता है, हम भक्ति में जुड़ते हैं तो क्योंकि पैसा भी कमाना है और भक्ति भी करनी है तो हमें लगता है तो गड़बड़ है बहुत ज़्यादा, है ना। दो दो काम कैसे होगा, तो हम थोड़े उदासीन हो जाते हैं ना गृह गृहस्थी के प्रति, विच इज़ बैड। सो हमको बैलेंस करके चलना है, दोनों चीज़ें, हम गृहस्थों को दोनों चीज़ें करनी है, साधना भी करनी है और इनकम भी करना है। इनकम ऐसा और अपने करियर में एकदम फ्लरिश भी करना है। ऐसा नहीं कि अब भक्ति में जुड़ गए तो करियर गया, प्रायोरिटी में नीचे चला गया, है ना। नो, यू हैव टू एक्सेल इन योर करियर एज वेल। सो दिस इज द ड्यूटी ऑफ गृहस्थ आश्रम। अब जब हम हमारे पास पैसा आ जाता है तो उसको अब खर्च कैसे किया जाए कि ये भक्ति में सहायक हो, इसी के ऊपर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम में हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ये आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। हम्म, वॉलेंटियर हु कैन रीड, वुड लाइक टू रीड? यस रुचिका माता जी, यू कैन रीड। A person who is a householder but is initiated by sannyasi has a duty to spread the Krishna consciousness at home. As far as possible, he could call his friends and neighbors to his house and hold the classes in Krishna consciousness. Holding a class means chanting the holy name of Krishna and speaking from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. These are immense literatures for spreading Krishna consciousness, and it is the duty of each and every householder to learn about Krishna from his sannyasi spiritual master. There is a division of labor in the Lord's service. The householder duty is to earn money because the sannyasi is not supported to earn money, but is completely dependent on the householder.
householder should earn money by the business or profession and spend at least 50% of his income to spread the Krishna consciousness, and 25% he can spend for his family, and 25% he could save to meet the emergencies. This example was shown by Rupa follows. Srimad Bhagavatam 3.21.31. हम्म। एनी थॉट्स ये पढ़ने के बाद? Spend it even. समझ में नहीं आया क्या? इसमें बता रखा है ड्यूटी ऑफ हाउस होल्डर इज तो दैट ही शुड स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस एट होम, है ना, एज फार एज पॉसिबल, जितना संभव हो गृहस्थ को कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करना चाहिए अपने घर से ही, है ना। अपने फ्रेंड्स नेबर्स को बुलाओ घर में और बैठ के क्लासेस करो। क्लासेस का मतलब क्या है कि हरे नाम करिए, कीर्तन करिए या जपा करिए, और भगवत गीता और भागवतम में से पढ़ के उनसे वहां से बोलिए। क्लास का मतलब यही होता है। अभी भी हम यही कर रहे हैं। शुरुआत में हमने हरि नाम किया, अभी भागवतम से पढ़ रहे हैं, भगवत गीता से पढ़ेंगे। तो यही करना है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि देर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन लॉर्ड सर्विस। भगवान की सेवा में बंटवारा है, कौन क्या क्या सेवा करेगा। तो हाउस होल्डर का क्या सेवा है? हाउस होल्डर्स ड्यूटी इज टू अर्न मनी। ये सेवा है हाउस होल्डर का। बिकॉज द सन्यासी इज नॉट सपोज टू अर्न मनी but is completely dependent on the householder, और householder should earn money by business और by profession। तो बिजनेस करिए या फिर आपका जो प्रोफेशन है वो करके पैसे कमाइए, एंड स्पेंड एटलीस्ट 50% ऑफ इनकम टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। मान लीजिए आपने 10 लाख कमाया, तो 5 लाख किस में खर्च करना चाहिए गृहस्थ को? भगवान के प्रचार में। और बाकी का 25%, मतलब 2.5 लाख, वो किस पे खर्च करना चाहिए? अपनी फैमिली के ऊपर, है ना, पत्नी बच्चे माता पिता। एंड 25% जो बचे 2.5 लाख फिर शुड सेव टू मीट इमरजेंसीज, और उनको फिर कुछ सेविंग्स भी होना चाहिए। और गृहस्थी का जिसके पास कोई सेविंग्स नहीं है ना। दिस एग्जाम्पल was shown by रूप गोस्वामी, सो डिवोटी शुड फॉलो इट। तो रूप गोस्वामी जी, आप सब जानते हैं रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी जी प्रभु जी। कौन है? रूप गोस्वामी इसमें जो Sorry, हमारे गुरु। Goswami. सॉरी। Sorry. हेलो। जी प्रभु जी बताइए। तो हमारे जो छह षट गोस्वामी बताए मैडम ने कहा ना, एक उसमें से एक गुरु जो थे श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु थे वो थे रूप गोस्वामी। नहीं नहीं, शिला प्रभुपाद जी के गुरु तो नहीं. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। तो जो चैतन्य महाप्रभु के जो शुरू प्रमुख डिसाइपल्स हैं वो है 6 गोस्वामी। हम्म। पॉइंटर में आप देखा भी होगा, फोटो होता है 6 गोस्वामी होगा सबसे राइट में गुरु परंपरा में। तो उनमें जो सबसे प्रमुख हैं, जो सबसे सीनियर हैं, चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे सीनियर डिसाइपल हैं वो है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी वॉज ए प्राइम मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। जब उन्होंने भक्ति में जुड़े, वो चैतन्य महाप्रभु से मिले, उस समय वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के। तो ही वॉज अ वेरी एफ्लुएंट एरिस्टोक्रेटिक पर्सन। तो उन्होंने फिर छोड़ा, नवाब का सेवा छोड़ा, और फुल टाइम महाप्रभु की शरण ली। तो उन्होंने रिटायरमेंट जब लिया तो उनको रिटायरमेंट में सोने की मुद्राएं मिली। 8 बोट, है ना, 8 नावें भर के उनको सोने की मुद्राएं मिली। तो उन्होंने उसको ऐसे बांटा जैसा प्रभात ने बताया। जो जो 50% था उन्होंने वैष्णवों को दान दे दिया, ना, सोने की मुद्राएं। और बाकी बचा 50, उसका आधा किया। जो 25% बचा वो जो फैमिली को दे दिया,
क्योंकि अब फैमिली तो उन्हीं पे निर्भर थी, तो फैमिली को दे दिया, आप अपना आजीविका चलाइए इससे, मैं जा रहा हूँ अब महाप्रभु की शरण में। और बाकी 25% उन्होंने इमरजेंसी के लिए रख लिया, आगे जाके जरूरत पड़ जाए कभी तो प्रभात कह रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी ने ये करके दिखाया, जब वो गृहस्थ थे तो उन्होंने ऐसा किया। और कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट में जो भी गृहस्थ है, प्रभुपाद चाहते हैं कि हम भी वो करें। तो अब ये सब सुन के तो पैरों से जमीन खिसक ही रही होगी नीचे। इसमें 50। प्रभु जी उनको तो उतना 8 वोट तो बहुत होता है, हमें 1 वोट मिले फिर हम 75% दान कर दें। है ना। हम्म। उस समय अभी जो है 50%, क्योंकि उनके पास उनको बहुत ज्यादा रिटायरमेंट कॉर्पस मिला, है ना। हम्म। आजकल मतलब हमारे बिलियनियर भी नहीं है इतना जितना उनको उस समय मिल गया होगा। हम्म। यस। तो जिसका जितना क्षमता है उसको उतना खर्च करना चाहिए भगवान का सेवा में। तो 50% कैसे होगा ना, अभी तो स्टैंडर्ड है, रूप गोस्वामी जी ने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि ऐसा करना चाहिए, अब हम कैसे करें, है ना, अब बात यहाँ आ जाती है। तो कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो भी हम डिस्कशन करेंगे, बट दिस इज द स्टैंडर्ड, है ना, हमें इतना पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब रूप गोस्वामी जी ने ही, इसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। प्रभुपाद बोलते हैं दिस इज द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन ना। भक्ति कैसे की जाती है वो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी ने हमको सिखा रखा है। और उसमें रूप गोस्वामी जी हमको बताते हैं कि एक एक गृहस्थ जो कि साधना करता है और एक ऑर्डिनरी मटेरियलिस्टिक पर्सन, दोनों के कार्यकलाप दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर दोनों के इंटेंशन में जमीन आसमान का अंतर है ना। तो यहाँ पे एक डायग्राम्स ऐसा इन्फोग्राफिक से समझाने का प्रयास किया है। एक है ये लेफ्ट साइड में ऑर्डिनरी वर्कर, हमारा ही पिछला स्वरूप भक्ति में जुड़ने से पहले। और राइट साइड में है, अब हम भक्ति में जुड़ गए तो अब प्रणाम कर रहे हैं, है ना, हाथ जोड़ के हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो ये हमारा पूर्व जन्म, मतलब 2-3 साल पहले का लेफ्ट में है, राइट में अभी वाला है और फ्यूचर का है। सो पहले क्या था, पहले भी जॉब कर ही रहे थे, अभी भी जॉब कर रहे हैं, है ना, कुछ चेंज थोड़ी हुआ है। कुछ तो उसी कंपनी में कर रहे होंगे भक्ति में जुड़ने से पहले जहाँ थे, कोई चेंज नहीं है। तो पर पहले गोल क्या था, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इतना पैसा कमाऊंगा, ये विला खरीदूंगा, दुबई जाऊंगा घूमने, यूरोप फलाना ठिकाना, है ना, इंद्रिय तृप्ति खुद की, ये गोल था। और अब जब भक्ति में जुड़ गए हैं तो गोल क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइंग द सुप्रीम लॉर्ड, कि भगवान की संतुष्टि हो, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। पहले क्या फोकस हुआ करता था, वेल्थ एक्यूमुलेशन फॉर सेल्फ। अपने लिए बस इकट्ठा कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके ना। लोग ऐसी बातें करते हैं ना, अरे यहाँ पे प्लॉट लिया क्या, अरे यहाँ इन्वेस्ट कर दो, SIP शेयर मार्केट, ये है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाए। पर भक्त का क्या फोकस होता है, वेल्थ एज अ टूल फॉर सर्विस, है ना। वेल्थ अपने आप में, वेल्थ एक्यूमुलेशन अपने आप में मेरा गोल नहीं है, ये बस एक जरिया है जिससे मैं भगवान का सेवा कर सकता हूँ। और लेफ्ट साइड वाला अगर इस इंटेंशन से वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा तो क्या होगा, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा, मटेरियल बॉन्डेज। और राइट साइड में बता रखा है कि एक साधक जो वेल्थ को यूज करेगा भगवान की सेवा में, तो वो जन्म मृत्यु से बाहर आ जाएगा और स्पिरिचुअल लिबरेशन। सो इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे बोलते हैं कि वानप्रस्थ, है ना, गृहस्थ के बाद नेक्स्ट आश्रम होता है वानप्रस्थ, है ना, इतना समझ में आया सबको। गृहस्थ के बाद होता है वानप्रस्थ। गृहस्थ में आप पैसा कमाते हैं, फैमिली सब बढ़िया, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों की शादी हो जाती है तो फिर वानप्रस्थ। अब आप रिटायर्ड लाइफ है आपका, अब आपको पैसे कमाने की जरूरत नहीं है।
तो अब आपको घर से अटैचमेंट अब कम करना चाहिए, क्योंकि अगर अटैचमेंट कम नहीं किया तो क्या नुकसान है, डिस्कशन करेंगे हम। माया में फंसे रहेंगे, उससे क्या नुकसान हो जाएगा? फिर भक्ति से दूर रहेंगे। जो तो हमारा उससे क्या गोल नुकसान है होगा फिर? प्रभु जी, उससे दूर हो जाएंगे। लाइक स्पिरिचुअल लिबरेशन जो हमारा गोल है, आ, वो हम्म। नहीं हो पाएगा। तो जन्म हम्म। मृत्यु के चक्रव्यूह में ही फंस। हाँ, तो क्यों फंसे रह जाएंगे मतलब? वही मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों फंसेंगे जन्म मृत्यु के चक्कर में? क्या कारण है जिसके कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे? मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा घर, वही सब में रह जाएंगे, मतलब वो आसक्ति अटैचमेंट खत्म हो नहीं जाएंगे। होगी। ये और सारा फैमिली के साथ आसक्तियां टाइम, खत्म नहीं होगी। एनर्जी एंड मनी उन्हीं पे ही स्पेंड कर देंगे। हम्म। घर में हाँ। स्मृति नहीं ओके। होगी। तो नुकसान क्या है इन सब से? तो क्या नुकसान हो जाएगा कि आपको ये कंफर्म हो रहा है कि ये सब करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं आएंगे? माला तो कर ही रहे हो ना आप? हम्म। माला तो कर ही रहे हैं, हरि नाम तो कर ही रहे हैं, फंसे भी पड़े हैं, हरि नाम तो कर ही रहे हैं, तो क्यों जन्म मृत्यु से बाहर नहीं आएंगे? ये सही है। वानप्रस्थ में आने की आवश्यकता ही क्या है? हम तो हरि नाम कर ही रहे हैं प्रभु जी। हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ति नास्ति गतिरन्यथा। हरि का नाम तो कर ही रहे हैं। ये कुछ गृहस्थ में जो जिम्मेदारियां निभा रहे थे पिछले 40 साल से, उससे फ्री हो जाएंगे और भगवान की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाएंगे। वो पॉसिबल नहीं थी गृहस्थ में। अच्छा, ओके। अच्छा, गृहस्थ हो या वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, एक चीज सब में कॉमन है। इवन ये क्या है, जो भी संसार में पैदा हुआ उसके साथ एक चीज पक्का होने वाली है। क्या होने वाला है? मृत्यु। 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 बस अंते नारायण स्मृति के लिए आप बोलोगे। गुड। तो मृत्यु होगी, भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम तजन्ते अंत कलेवरम, है ना? जिस भाव में आप रहेंगे शरीर छोड़ते वक्त, उसके अनुसार आपको नेक्स्ट शरीर मिलेगा, है ना? ठीक है, भगवान ने भगवत गीता में बोला है। तो अगर हम अटैच रहेंगे जो हमने कमाया है उससे, तो किसका ध्यान आएगा आपको शरीर छोड़ते वक्त? फैमिली का ध्यान आएगा, जो अटैचमेंट है उसी का ध्यान आएगा। तो ये अच्छा है आपके लिए, बुरा है? ये तो हम नहीं चाहते हैं ना प्रभु जी। हाँ, इसलिए अटैचमेंट कम करना आवश्यक है, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम बनाया भगवान ने, दैट यू ग्रेजुअली बिकम डिटैच। अब क्या है ना कि आजकल कलयुग में इतना ईएमआई भर भर के कोई फ्लैट लेता है। जीवन भर लगा देता है उसमें, और उससे बोलो भाई साहब छोड़ो अब इसको, वो छोड़ पाएगा कभी? हम्म। अब आप त्याग दो इसको, अब आप आश्रम छोड़ दो, कौन छोड़ेगा? तो वानप्रस्थ वगैरह इतना ये आसान नहीं है आज के जमाने में। सो ये अटैचमेंट निकलना इतना इजी नहीं जितना हम सोचते हैं। मृत्यु के समय जो चीज़ें आप देखो, आप छोटी सी गाड़ी भी अगर खरीद लेते हो, उसमें स्क्रैच आता है तो नहीं होता, हृदय में कितना चुभता है, उसी का ख्याल आता है। जब करते समय वो याद आएगा, अगर मेरी गाड़ी को कोई टक्कर मार गया। या फोन फोन तो और छोटा होता है, फोन गिर गया तो याद आता है, फोन चोरी हो गया तो याद आता है, उसमें जब डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो आपका जीवन का कमाया हुआ सब छीना जाएगा मृत्यु के समय, तो आप कैसे
डिस्टर्ब नहीं होंगे, है ना, पक्का होंगे। तो इसलिए हमको ग्रेजुअली अपना जो ये अटैचमेंट है, जो भी हमने कमाए, इन सबसे धीरे धीरे डिटैच होने का प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। इसीलिए ये सब आश्रम बनाए गए हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि शुरू से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओ। स्पेंड 50% ऑफ योर इनकम इन स्प्रेडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब वो कैसे करेंगे, अब आगे हम चर्चा करेंगे, है ना। आपको बिल्कुल भी आपकी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी जैसे पहले थी, बट आप फिर भी इस प्रिंसिपल को फॉलो कर जाएंगे। 50% वाले को अभी हम सिखाएंगे आपको कैसे ये करना है ना। क्लियर है अभी तक? समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है, हैंड रेज करिए। हैं? 2 4 को ही आ रहा है बस। अच्छा, ग्रेट। ओके, सो मूविंग ऑन। अब ये महाप्रभु जब पुरी में गए थे, तो उन्होंने वहाँ 3 अलग अलग भक्तों को 3 डिफरेंट सेवाएं दी, है ना। तो वहाँ से हम कुछ शिक्षा लेंगे कि महाप्रभु ने अपने आचरण से, अपने इंस्ट्रक्शन से हमको क्या सिखा रहे हैं, ना। सो एक माता जी ने बोला भी था कि हम घर गृहस्थी में रह के भगवान का सेवा नहीं कर पाते, तो जब हम वानप्रस्थ में चले जाएंगे, संन्यास में चले जाएंगे, तो हम सेवा कर पाएंगे, है ना? ऐसा किसी ने बोला था। तो उसी का उत्तर यहाँ पर है, यूनिटी इन डिवोशनल सर्विस। दिस इज फ्रॉम चैतन्य महाप्रभुज वर्डिक्ट ऑफ, और ये मेंशन है मध्य लीला 15 अध्याय 132वां जो प्यार है उसका परपट है। इसको भी पढ़िए, वुड लाइक टू रीड। कौन पढ़ेंगे? निखिल प्रभु, यू कैन रीड। हेलो। Prabhu ji. Sri Chaitanya Mahaprabhu set forth three duties for three different people. Mukunda was to earn money and follow the religious principles, whereas Narhari was to remain with the Lord's devotees, and Raghunandan was to engage in Lord's service in the temple. Thus, one person worships in the temple, other earns money honestly by executing his professional duty, and yet another preaches Krishna consciousness with the devotees. Another pre- Another preaches Krishna consciousness with the devotees. Apparently, these three types of service appear separate, but actually they are not. When Krishna or Sri Chaitanya Mahaprabhu is the center, everyone can engage in different activities for the service of the Lord. This is the verdict of Sri Chaitanya Mahaprabhu. हम्म। तो महाप्रभु के 3 पार्षद हैं। उन एक है मुकुंद जो कि गृहस्थ है, लेकिन नरहरि, है ना, और रघुनंदन ठाकुर। तो तीनों को महाप्रभु ने 3 अलग अलग सेवाएं दी। मुकुंद को बोला आप Yes. पैसा कमाइए, है ना, और धर्म का पालन करिए। नरहरि को बोला कि Yeah. आप भक्तों के साथ ही रहिए, है ना, और Teacher. और प्रचार करिए। और रघुनंदन ठाकुर को बोला कि आप डीटी वर्शिप करिए मंदिर में, है ना। तो तीनों को अलग अलग दी सेवाएं। मुकुंद को क्या बोला? मुकुंद को बोला कि आप पैसा कमाओ और धर्म पालन करो। नरहरि सरकार को बोला कि आप प्रचार करो, और रघुनंदन दास ठाकुर को बोला आप डीटी वर्शिप करो मंदिर में, है ना। सो महाप्रभु ये दिखाना चाह रहे हैं कि तीनों सेवाएं दिखने में अलग अलग हैं, पर भगवान को कौन सी ज्यादा प्रसन्न करती है? कौन बताएंगे कौन सी ज्यादा प्रसन्न कर रही भगवान को? प्रभु जी, preaching, sharing spiritual knowledge. यहाँ कहाँ लिखा है ऐसा? ये वाली प्रभु जी, परपट में गीता क्या लिखा है? गीता में वर्णन आता है प्रभु जी। क्या वर्णन आता है गीता में? प्रभु जी, I don't remember the verse, but uh, Shri Hari likes the person who spreads the Krishna consciousness. हम्म। ये श्री And हरि he is भी है, very dear चैतन्य to. महाप्रभु भी श्री हरि हैं। ये Yes, यहाँ पे प्रभु जी। सीधा बता रहे ना। यहाँ से बताइए आप ना, परपट में से कौन सी बेस्ट सर्विस महाप्रभु को लग रही है इसमें से? क्या लग रहा है आप सबको? सारी इक्वल है या फिर कोई एक बेस्ट है इनमें से? परपट डीटी में, और सिर्फ सब वन है। equal सारी इक्वल है प्रभु। है ना। तो दिस इज द पॉइंट महाप्रभु इज ट्राइंग टू मेक। ये नहीं सोचना चाहिए
कि गृहस्थ जो कर रहा है वो नीचा है, और जो ब्रह्मचारी जो प्रचार कर रहा है वो ऊंचा है, या फिर जो पुजारी है ब्राह्मण दीक्षित जो ऑल्टर में भगवान की सेवा कर रहा है वो ऊंचा है। भगवान की नज़र में तीनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि वन कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु इज द सेंटर, एवरीवन कैन एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ये तीनों पिलर हैं एक्चुअली। ऐसा हो सकता है कि हर कोई सिर्फ डीटी वर्शिप ही करे तो सोसाइटी चलेगी हमारी इस्कॉन सोसाइटी की? नहीं प्रभु जी, डीटी सर्विस बेस्ट सर्विस है। हम प्रचार वचार छोड़ देते हैं और ये दान देना भी छोड़ देते हैं। तो हो सकता है टेम्पल वर्शिप सस्टेन। या कोई बोले नहीं नहीं प्रभु जी हम बस दान ही देंगे, हाँ पर टेम्पल वर्शिप नहीं करेंगे या प्रचार नहीं करेंगे, तो भी चलेगा। मूवमेंट ही रुक जाएगा। ये क्लासेस बंद हो गई तो आप कितना ही दान दे लो, क्या फर्क पड़ने वाला है? वैसे ही कोई बोले कि नहीं हम बस प्रचार करेंगे सब, पैसे वैसे कमाने की जरूरत नहीं है और मंदिर चलाने की जरूरत नहीं है, तो प्रचार क्या करोगे फिर आप? ना, प्रचार के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, वो कहाँ से आएगा? तो इसलिए सारी जो सेवाएं हैं भगवान की नज़र में सब इक्वल है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी है कोई छोटी है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम गृहस्थ में हैं तो हम निचले दर्जे में हैं, है ना, हमारी सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। आपके सामने है, महाप्रभु बता रहे हैं मुकुंद को, आप गृहस्थ रहो, पैसा कमाओ और धर्म का पालन करो, धर्म के अनुसार पैसा कमाइए, है ना। ओके। सो समझ में आ रहा है? क्लियर है? कौन सा ज्यादा अच्छा धर्म है? पैसा कमाना या मंदिर में वर्शिप करना या फिर प्रचार करना, कौन सा बेस्ट है? तीनों करना प्रभु। ऑल प्रभु, तीनों। तीनों ही बेस्ट है। आपको जो इजी पड़ता है वो करिए, जो आपके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार है वो करिए। जिस परिस्थिति में हम हैं, तो देखो हम टेम्पल वर्शिप कर नहीं सकते, कर सकते हैं सुबह 3 बजे उठ के मंदिर में जाके? नहीं कर सकते। बच्चों को कौन संभालेगा? स्कूल की फीस कौन भरेगा? है ना, कर नहीं सकते। प्रचार कर सकते हैं हम, तो उसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है। टाइम है अध्ययन करने का इतना? हम्म, वो हम कर नहीं सकते। छोटा मोटा कर सकते हैं, पर हम प्रोफेशनल ड्यूटी अपनी कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें पारंगत हैं। इसमें हमने 10-20 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, इसमें हम एक्सेल कर सकते हैं और इसके माध्यम से भगवान का हम सेवा कर सकते हैं, है ना। देर इज नो डाउट भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। Ouch. ओके, मूविंग ऑन। तो अब प्रोफेशन सर्विस हमको करनी है, तो हमें ध्यान देने का बड़ा आवश्यकता है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो धार्मिक होना चाहिए ना। नाउ वी आर इन डिवोशनल सर्विस। पहले तो जो भी थे हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पैसा कमाते थे, पर अब हम भगवान के लिए कमाते हैं, तो भगवान को गंदा इनकम नहीं देना है ना। पाप का पैसा भगवान को दान नहीं चाहिए ना। तो अगर आपका प्रोफेशन ये 4 नियम तोड़ता है, देन यू शुड कंसल्ट विथ योर गाइड और फैसिलिटेटर। हाउ कैन यू ग्रेजुअली चेंज द प्रोफेशन? तो 4 नियम आपके सामने हैं ये: नो illicit सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। तो प्लीज मेक श्योर कि आपका जो प्रोफेशन है ये 4 नियमों को प्रमोट ना ये 4 पापों को प्रमोट ना करता हो ना। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार। मैंने व्हेन आई वाज इनिशिएटेड इन 2021, तो हो गया इनिशिएशन, और उसके बाद होता ही आईटी में, है ना, जॉब स्विच करने का बड़ा क्रेज रहता है, इनकम बढ़ जाती है उससे। तो मैं भी कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने एक ऐसी कंपनी ज्वाइन कर ली, तो वो क्लाउड किचन का काम था उसका। क्लाउड किचन होता है कंसेप्ट कि किचन कहीं भी होती है, पता नहीं होता, बट वो फूड बना के सप्लाई करती है। तो क्लाउड किचन्स को ऑप्टिमाइज करना है कि कैसे रॉ मटेरियल कम से कम लगे और मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सके, आउटपुट ज़्यादा आ सके। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया ज्वाइन करने से पहले ना। तो फिर जब ज्वाइन कर लिया और वहाँ मैं घुसा, और जो मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होते हैं, इंजीनियरिंग डिस्कशन, स्टेक होल्डर से डिस्कशन, उसमें घूम फिर के बातें यही होती है
कि इतना चिकन बनाना है, ये करना है, वो करना है, चिकन 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 चिकन। दिन भर यही चलता है। मुझे रियलाइज हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ बाबा रे। हाँ? मैं तो ये ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ कि कैसे चिकन पूरे संसार में फैलाया जाए, है ना, सस्ते में। तो फिर मैंने जो है मेरे को 7 दिन ही हुए थे वहां पे। मैंने फिर मेरे गाइड से पूछा, मैंने कहा प्रभु जी ऐसा ऐसा है। प्रभु ने बोला आर यू फूल, यू आर इनिशिएटेड नाउ, है ना, यू शुड नॉट एंगेज इन अ प्रोफेशन विच इज सिंफुल, है ना। फिर मैं रिजाइन किया वहां से और फिर दूसरा कोई प्रोफेशन चूज किया। सिर्फ 4 नियम पालन ही नहीं करने हमको, हमारा इनकम भी ऐसा होना चाहिए जो पाप, देखो बिना पाप के तो कुछ पैसे कमाए नहीं जा सकता इस संसार में, बट डायरेक्टली तो कम से कम इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आप में से किसी का ऐसा है प्रोफेशन, देन यू शुड कंसल्ट विथ योर गाइड और फैसिलिटेटर, मेंटर, वट एवर यू कॉल। और फिर कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं हम, ये चेक करना, ताकि धार्मिक इनकम हो हमारे पास। और धार्मिक इनकम भगवान को पसंद है, आपके करोड़ों पसंद नहीं है भगवान को, आपको 1000 पसंद है अगर वो धर्म से कमाए हुए हैं तो, ना। ओके, मूविंग ऑन। इसमें प्रभुपाद ने एक बोला है, वन शुड नॉट देयर फॉर प्रीमेच्योरली गिव अप द ऑनेस्ट लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर टू लीड अ लाइफ ऑफ डिबॉचरी इन वृंदावन। कई गृहस्थों का ऐसा आता है, अरे क्या गुड़गांव में रह के हम तो संसार में पड़े हैं, माया में, वृंदावन चलते हैं, है ना, वहां जाके भगवान का भजन करेंगे। प्रभुपाद मना कर रहे हैं, नो, अभी आप प्री मैच्योरली ये सब बातें कर रहे हो, आपका भगवान की सेवा में कोई रुचि नहीं है, ये बस थोड़े दिन के सेंटिमेंट्स हैं, है ना। तो यू शुड नॉट टेक दीज ड्रास्टिक स्टेप्स। आप ऑनेस्ट हाउस होल्डर बनिए और स्टडी ग्रोथ करिए, अपना साधना करते हुए, भगवान का सेवा करते हुए, घर में मंदिर का जितना हो सके सपोर्ट करते हुए गृहस्थी रहिए। कहीं जहाँ है वहीं रहिए, गुड़गांव में ही रहिए, जहाँ भी आप रहते हैं वहीं रहिए, और भगवान का सेवा करते रहिए। तो अब एक और ये कंसेप्ट है जो युधिष्ठिर महाराज ने हमको सिखाया है। युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत का युद्ध जीत लिया, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कुछ समय बाद कि अब हमको रिनंसिएशन लेना चाहिए, अब शरीर छोड़ने का तैयारी करना चाहिए। तो वो अब वापस जाने वाले हैं। याद होगा आप सबको, स्वर्गारोहण के लिए वो हिमालय की ओर गए थे, है ना। तो करने से पहले उन्होंने अपनी इनकम को इस तरीके से डिवाइड किया। तो वो यहाँ पर है, आपके सामने है, दिख रहा है सबको। युधिष्ठिर महाराज हमको ऐसे बताते हैं गृहस्थ को कैसे अपना वेल्थ का अलोकेशन करना चाहिए, महाभारत के शांति पर्व में दे रखा है। तो इन्होंने ऐसा बताया युधिष्ठिर महाराज ने कि आप अपनी इनकम को 4 हिस्सों में बांट लीजिए। जो एक हिस्सा है 25% वो भगवान की सेवा में डायरेक्ट लगाइए, है ना। और बाकी जो 25% है वो अपने घर परिवार की देख रेख में, उनके देखभाल में लगाइए। और 25% जो अपने लिए रखिए, अपनी ग्रोथ के लिए, है ना, मतलब इमरजेंसी वगैरह जो पड़ जाए उसके लिए। और बाकी जो 25% है वो दान दे दो सीधा, है ना। तो वही है जो रूप गोस्वामी ने बोला, सेम ही है। ये जो सर्विस टू द लॉर्ड है और चैरिटी है, ये 25-25 मिलके 50 हो ही गया, डायरेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व हो रहा है। बाकी रूप गोस्वामी ने भी सेम ही बोला था कि डिपेंडेंट्स के लिए 25% और इमरजेंसी के लिए 25%। तो दोनों सेम ही चीज बोलते हैं ना, रूप गोस्वामी जी भी सेम ही कंसेप्ट बता रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज भी सेम ही बता रहे हैं। ओके। तो अब क्वेश्चन उठता है, प्रभु जी ये तो बहुत भारी आपने न्यूज़ ब्रेक कर दी, हमारा तो सर भी चकरा रहा है, और हो सकता है चक्कर खा के गिर भी जाए थोड़ी देर में। तो अब कैसे करें हम, 50% कैसे करें, मतलब ईएमआई इतनी चलती है अभी तो ईएमआई खा जाएगी, है ना, फिर बच्चों की फीस है, और इंश्योरेंस है, गाड़ी के खर्चे हैं, पेट्रोल, ये फलाना ठिकाना बहुत कुछ है। तो अब हम क्या करें, हम तो कर ही नहीं सकते, हम हमको और स्टैंडर्ड पे भी आना है,
और हमारा हालत भी नहीं है। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए भी उसके लिए भी समाधान है ना? आप सब जानना चाहते हैं क्या समाधान है? जी रेडी? प्रभु जी। रेडी? यस प्रभु जी, रेडी। यस, ओके। तो अभी आपके सामने समाधान इस प्रकार है। आपको थोड़ा शांति मिलेगा ये सब देखने के बाद। सो अभी यहाँ पे बताया कि ये जो डायरेक्ट 50% हमको भगवान की सेवा में लगाना है, उसको प्रभुपाद हमें बताते हैं कि आप दो टुकड़ों में बांट दो, है ना? एक 10%, एक 40%, है ना? मिला के हो गया 50%। क्लियर है? समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स? यहाँ कोई आर्ट से पढ़ा हुआ तो नहीं है, मैथमेटिक्स समझ में आएगी नहीं तो वह सिंपल मैथमेटिक्स है ना? सो 10% आपको डायरेक्ट दान करना चाहिए, है ना? अब ये हो सकता है 10 भी ना हो, पर कुछ परसेंट आपको डायरेक्ट दान करना चाहिए। 0.5% या 1% या 2%, 3%, वट एवर। मैक्सिमम 10% डायरेक्ट, है ना? सैलरी आई और भगवान का अकाउंट में डाल दो। और बाकी जो बचा 40%, वो डिवोशनल एक्टिविटीज में यूज कर लो, है ना? तो क्या है डिवोशनल एक्टिविटीज? हम क्या क्या डिवोशनल एक्टिविटीज करते हैं घर पे? एक एक करके आप बताइए। रीडिंग। सेवा करते हैं, प्रसाद हाँ, बनाते हैं। प्रसाद प्रसाद बनाते हैं। आप साधन। आपका घर का मेंटेनेंस डिवोशनल एक्टिविटी है कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल उसको ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ट्रीट कर नहीं सकते, वो है। आपके घर में अगर भगवान है, आपके घर में भगवान है ना, जी। तो घर में भगवान है तो मतलब भगवान का मंदिर हो गया ना घर। हाँ, वो तो है। तो भगवान के मंदिर में पेंट कराना, ये सेवा है या फिर इंद्रिय तृप्ति है? सेवा। भगवान के घर में साफ सफाई रखना सेवा है या फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन है? सेवा है प्रभु। सभी चीज सेवा है प्रभु जी। और आपका जो मंदिर है घर में, उसमें कुछ डिवोटीज भी रहते हैं, लाइक योर वाइफ, योर चिल्ड्रन ना। तो ये जो डिवोटीज रहते हैं आपके घर में, उनका मेंटेनेंस, ये डिवोशनल सर्विस है कि नहीं है? जी डाउट में आ रहे हैं, कोई बता ही नहीं पा रहा है कि नहीं है। प्रभु जी, मेरे है प्रभु। आइडिया से। जी। बोलिए माता जी। नहीं नहीं, आई वाज सेइंग कि हाँ, ऑफ कोर्स इट इज मेंटेनेंस। आप घर के मेंबर्स का भी अगर आप रख रहे हैं इट ध्यान, इज तो ऑल्सो मुझे ऑल्सो डिवोशनल सर्विस, है ना? वो भी तो जी। भक्ति है ना? वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो डिवोटीज। उसी मंदिर में रह रहे हो, मंदिर में तो भक्ति रहते हो, और कौन रहता है? आपका घर तो मंदिर ही है भगवान का। तो उनका मेंटेनेंस भी डिवोशनल सर्विस है ना? और क्या क्या होता है घर में? अच्छा, जो बच्चे हैं उसको, उनको स्कूल में भेजना है, ताकि वो आगे जाके अच्छा पढ़ जाएं और भगवान का नाम करें। कि ऐसे डिवोटीज भी होते हैं जो अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं ना, दे आर क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड। तो ऐसे बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करना एजुकेशन में, इज इट डिवोशनल सर्विस और नॉट? यस प्रभु जी, डिवोशनल सर्विस। ओके। और आप सब घरों में, अपने अपने घरों में होम प्रोग्राम कराते हैं, उसमें कुछ खर्चा करते हैं, डिवोटीज को बुलाते हैं, प्रसाद कराते हैं ना, गिफ्ट्स देते हैं। इज इट डिवोशनल सर्विस और समथिंग एल्स? डिवोशनल सर्विस। आप यात्राओं में जाते हैं, उसमें खर्चा होता है, अभी मायापुर भी गए होंगे कुछ कुछ, तो वो खर्चा होता है। तो वो भक्ति है या फिर भुक्ति है? वो भक्ति। खर्चा भक्ति में हुआ है, भुक्ति में हुआ है? भक्ति में। भक्ति में। तो समझ में आ गया 40% कैसे कवर करना है, ताकि प्रभु फिफ्टी जी, परसेंट एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जी। फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। हम्म। हो सकता है कि सभी इतना कृष्ण कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व नहीं हो, बट हम्म। फिर भी साथ रहते हैं, तो उनकी केयर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर है। या तो क्या वो भी डिवोशनल सर्विस में काउंट हो? यस यस, आपका घर मंदिर है ना?
बट वो इतना पूजा पाठ में या इतना भगवान में नहीं इन्वॉल्व है, वो अपना चलो डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं। पर वो आपको एक- सपोर्ट तो करते हैं ना, ताकि आप भक्ति कर पाए। जी दे हैव सम कंट्रीब्यूशन सो दैट यू कैन चैंट योर राउंड्स, राइट? अगर वो नहीं होंगे राइट। तो आप माला नहीं कर पाएंगे। जी प्रभु दे जी। आर असिस्टिंग, दे आर वैष्णव, है ना, वो असिस्ट कर रहे हैं आपको। ओके, तो मेंटेनिंग देम इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। गॉट योर पॉइंट तो जी। इस तरीके से हम अपना लाइफ इस तरीके से बनाएं कि हमारा लाइफ का पर अगर भगवान सेंटर में ले आए अपने घर में, तो ये 50% कृष्णा कॉन्शियस में खर्च करने वाला जो स्टैंडर्ड है हम स्वतः ही कर लेंगे, अलग से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, है ना। जी बट उसमें से जो 10% है, वो तो डायरेक्ट, कुछ तो डायरेक्ट भी होना चाहिए भगवान के लिए ना। ऐसा नहीं कि प्रभु जी अब हम घर परिवार में सारा खर्च करेंगे, हम राधा दामोदर के लिए चवन्नी भी नहीं देंगे, है ना। तो कुछ डायरेक्ट भी होना चाहिए, है ना, ताकि आपका जो इनकम है वो थोड़ा शुद्ध हो, क्योंकि हम जो भी कमाते हैं बिना पाप के नहीं कमाया जा सकता, है ना। जब आप ऑफिस जाते हैं गाड़ी से, कितनी चींटियों को मारते हुए जाते हैं, है ना, कितने मच्छर टकरा टकरा के मर जाते हैं गाड़ियों पे। तो वोंट यू गेट कर्मा फॉर दैट और नॉट? क्या लगता है? इतने कीड़े मकोड़ों को मारते हुए जाते हैं, गाड़ी में बैठ के जाते हैं टायर के नीचे। अच्छा, टायर, वो टायर कहाँ से आया? पेड़ से आया ना। रबड़ पेड़ से आता है। वो पेड़ को जो सुइयां चुभोई है, उसका कर्म मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा प्रभु जी। तो नथिंग इज कर्मा फ्री इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो हमारे भले के लिए ही अगर हम उस, जो भी हमारा इनकम है सब पाप का इनकम है ना। कुछ ना कुछ बिना पाप किए कुछ पैसा नहीं कमाया जा सकता। कुछ भी ऐसा संसार में नहीं है किसी दूसरे को हानि पहुंचाए बिना आपको मिल जाए। तो उसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिन ब्रीड सिन, है ना। इसलिए वो जो पाप का हमारा कमाई है, भले ही डायरेक्टली पाप ना किया, वो तो हमें करना भी नहीं है, पर इनडायरेक्टली जो पाप हो जाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए उस धन को शुद्ध करना चाहिए भगवान को अर्पित करके, है ना। कृष्णा सब प्यूरिफाई कर देते हैं ना। ओके, गॉट इट। कुछ हिस्सा आप डायरेक्ट दान करिए, और बाकी जो आपका इनकम है उसका 50% इस तरीके से अपने घर परिवार में यूज करिए। जैसे कर ही रहे हैं, कुछ नया तो करना है ही नहीं। बस करना क्या, मूड चेंज करना है कि दीज आर ऑल सपोर्टर ऑफ माई डिवोशनल सर्विस। ये घर भगवान का है, बस इतना आपको अपना माइंड सेट तैयार करना है। ये ठाकुर जी का घर है ना। हम सब यहाँ के सेवक हैं। और ये बच्चों पे जो खर्चा हो रहा है, अब वो भी नहीं कि एग्जॉर्बेंट खर्चा करें, हमें बच्चे दुबई जा रहे हैं तो वो डिवोशनल सर्विस मत बना देना उसको ना, कि प्रभु जी बच्चों को दुबई घुमाने भेजना ये भी डिवोशनल सर्विस है। तो इतना बेवकूफ़ ना बनाए खुद को और भगवान को, है ना। बेसिक्स जो नीड्स होती हैं वो पूरी करना, है ना, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। दीज आर ऑल डिवोशनल सर्विस, भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ये भी आपकी भक्ति का ही पार्ट है। इस तरीके से हम 50% वाला कोटा पूरा कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको अब से करना है ये। हम्म। तो वही प्रोग्रेस हो पाएगा। नहीं तो हमेशा लगेगा ये लोग तो मेरा खून चूस रहे हैं, है ना, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और ये प्रिंसिपल भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत आसक्त रहेंगे, है ना। बोलते हैं कि जो पैसा है प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होता है ना। उतना ही दर्द होता है पैसा छूटने पर जितना प्राण छूटने पे होता है ना। और ये तो छूटेगा, पक्का छूटेगा, मृत्यु के समय सारा छोड़ के जाना पड़ेगा। जो भी कमाया ना, म्यूचुअल फंड में जो भी कॉर्पस है, एफडी में जो भी पड़ा हुआ है, जो भी फ्लैट खरीदा हुआ है, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और बहुत दर्द होगा जब वो छीना जाएगा। वो भी 1 सेकंड में छीन लेंगे, टाइम भी नहीं देंगे। इतना दर्द होगा, भगवान का स्मरण करना बहुत मुश्किल रहेगा, है ना। और फिर घर फ्लैट का ही स्मरण करेंगे तो उसी घर में फिर चूहा बनेंगे, है ना, क्योंकि आसक्ति से। तो हमें वो सब नहीं करना है। इसलिए शुरू से ही ये डिटैचमेंट फॉलो करना है। बहुत ग्रेजुअल डिटैचमेंट है, स्वीट डिटैचमेंट है ना। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, हर कोई कर सकता है। लग रहा है डिफिकल्ट जो भी बताया वो? तो माइंड सेट ही हाँ तो प्रभु चेंज जी, करना है। किया जा सकता है। माइंड सेट ही तो विल चेंज बी करना डन। है बस, है ना। माइंडसेट चेंज। एंड डिसाइड सम अमाउंट
फॉर डायरेक्ट सर्विस, 0.5%, 0.1%, वॉट एवर यू आर केपेबल ऑफ, है ना, वो आते ही पहले भगवान को दे दो, बचा हुआ फिर यूज करो। तब बोलेंगे कि हाँ भगवान के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ये तो क्या, फिर क्या भगवान के लिए कार्य किया? भगवान के लिए दान देना अगर आखिरी में निकाला महीने की 30 तारीख को, और फिर बोल रहे हैं हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना? इसलिए भगवान का जो पोर्शन है वो 1 तारीख को निकाल देना चाहिए, फिर बचा हुआ ठाकुर जी वो हम लगाएंगे सेवा में। ओके, हार्ड तो नहीं लग रहा ज़्यादा? ज़्यादा प्रभु जी आप तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। नो इजी है प्रभु ना? जी, तो ठीक ठीक है प्रभु। ओके, एनी कमेंट so far? किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट अब तक? प्रभु। पता नहीं, बाकी तो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं सब, है ना? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, कि हम प्रसाद बारे पीछे बैठ के टांगे लंबी करके मुंह लेट के सुन रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, भेद नहीं खोलते हैं, है ना? कुछ ना कुछ रहती है इमरजेंसी, बट गुड दैट यू आर अटेंडिंग। नेक्स्ट, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि व्हाट, किसी ने लेटर लिखा प्रभुपाद को, उनके डिसाइपल ने, कि प्रभुपाद आई कांट फॉलो व्हाट यू आर सेइंग, है ना, 50% ये वो। तो प्रभुपाद ने रिप्लाई किया, ये रिप्लाई आपके सामने है, पढ़िए इसको। And if you are unable to give 50% of your income, then who is pressing you? It's voluntary. They are grahastas who don't feel any inconvenience. They have dedicated their lives to the service of the Lord. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, कौन आपको जब, पर कुछ गृहस्थ हैं जो ये कर पाते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो ये वॉलेंट्री है ना? आप कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो मत करो। जितना जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा। तो जितना आप स्टैंडर्ड फॉलो करने का प्रयास करोगे उतना ज़्यादा एडवांसमेंट फील करोगे। Some तो ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना, ये दिस इज ऑल are वॉलेंटरली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। in have तो अब ये कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे टिप्स हैं, मोस्टली आप फॉलो करते भी होंगे, है ना? तो क्या होता है ना कि हम गृहस्थ हैं, और आजकल ये एआई वगैरह चल रहा है। एआई ना भी हो तो कुछ ना कुछ मटीरियल वर्ल्ड है, कुछ ना कुछ होता ही in रहता है, जॉब लॉस, बिजनेस लॉस, कुछ भी हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या छूटता है? खाना पीना छूटता है ना सबसे पहले। अगर नौकरी चली जाए या बिजनेस ठप हो जाए तो सबसे पहले व्यक्ति क्या छोड़ता है? भक्त लोग क्या छोड़ते हैं सबसे पहले? खाना पीना छोड़ देते, चटनी छोड़ देते हैं। grah खाना पीना छोड़ देते हैं प्रोजी ना, हम हमारा मन ही नहीं लगता खाने में। in कहाँ से आ रही है आई आवाज? थिंक प्रभु जी भक्ति छूटती है सबसे पहले। ये प्रभु जी। प्रोजी नींद नहीं आती है, नींद छोड़ देते हैं उसके बाद, बहुत ती- टेंशन रहती है। खाना पीना सोना सब हमारा छूट जाता है जब ऐसा कुछ, पर हाँ, पर माला नहीं छूटती है। ऐसा तो नहीं है, कोई है ऐसा यहाँ पे? इसीलिए प्रैक्टिकल टिप यहाँ पे डाली गई है, कि हम इतने शुद्ध भक्त हैं कि जैसा कुछ ये हुआ घटना हमारे साथ, सबसे पहले क्या छूटती है? माला। अरे हटाओ इसको, मन नहीं लग रहा है, क्या है किच्चा किच्चा करना, नौकरी छूट गई है, नहीं प्रभ- करेंगे ये सब। और उसके बाद क्या छोड़ते हैं? क्लास में आना छोड़ते हैं उसके बाद। जैसे क्लास में आने से नौकरी लग, क्लास में ना आएंगे तो नौकरी लग जाएगी ना, भक्तों को ऐसा लगता है। या माला करेंगे तो नौकरी, माला छोड़ देंगे तो नौकरी लग जाएगी, है ना? ऐसा लगता है ना भक्तों को। कुछ समस्या आ गई लाइफ में, प्रॉब्लम आ गई, घर में लड़ाई हो गई मान लो, तो सबसे पहले भक्ति छोड़ते हैं, भक्ति छोड़ने से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ये हाइपोथेसिस रहता है हमारा, जो प्र- कि गलत है। सो ये ना हो हमारे साथ, इसलिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए हुए हैं। वो कुछ इस प्रकार है कि अपना, गृहस्थ में है हम तो हमारे खर्चे हैं, है ना? कुछ खर्चे हैं जो हमारे फिक्स हैं, जैसे जिनके बच्चे हैं उनके स्कूल जाएंगे बच्चे, महीने की फीस फिक्स है, वो जाएगी जाएगी कुछ भी कर लो। जो रेंट पे है ईएमआई वो भी फिक्स है, वो जाएगा ही जाएगा, है ना?
और क्या खर्चा फिक्स है जो होता ही होता है महीने का, भले नौकरी हो या ना हो। तबीयत खराब हो, तबीयत सही हो, पर ये खर्चा तो होके ही रहेगा। और क्या क्या होता है, आप सब तो गृहस्थ हैं, आपको पता होगा। प्रभु जी, your maintenance of house utilities, those things are हम्म। ultimately you have to honor. हाँ, बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, जय प्रभु। स्कूल की फीस हो गई, है ना, पेट्रोल का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ईएमआई हो गया, ये सब होता ही होता है। तो ये सब आप अपना जो मैंडेटरी खर्चा है इसको इंटू 6 कर लीजिए, और उतना तो आपके पास हमेशा होना ही चाहिए, है ना, बैंक में। तब जाके माला हो पाएगी। क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, कल नौकरी होगी नहीं होगी, बीमार होंगे नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो ये हमारा शील्ड है ना, इस शॉक से हमको बचाने के लिए 6 मंथ का बैकअप, जो आपके खर्चे हैं होने ही होने, मैंडेटरी जो होने हैं, उनका बैकअप बना के रखिए। और इमरजेंसी बैकअप नहीं बना रखा तो अभी से स्टार्ट कीजिए बनाना उसको ना। इससे फायदा क्या होगा, जब ऐसी घटनाएं घटेंगी आप शांति से माला कर सकते हैं, आपकी भक्ति नहीं छूटेगी, और मन शांत रहेगा, और शांत मन से आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, और लोन वोन लेने से भी बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमको करना चाहिए सब गृहस्थों को। आई होप आप ये सब करते होंगे फॉलो, है ना, करते हैं सब। कोई कोई है पहले से जो कर रहा है इसको फॉलो, इमरजेंसी बैकअप ऑफ 6 मंथ? Yes, Prabhuji. In the process. यस, सो ये करना चाहिए। इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल गृहस्थ, जो हर चीज में रेस्पॉन्सिबल है। वो भगवान से सेवा नहीं लेता, वो भगवान का सेवा करता है, ये गृहस्थ होता है। ये नहीं कि नौकरियां छोटे भगवान के दर पे आके ठाकुर जी क्या हो गया हमारे साथ। तो ये हमारा रिलीजन नहीं है। तो बात बोलते हैं आर रिलीजन इज टू सर्व कृष्णा। हम यशोदा माई के फॉलोवर हैं, जो कृष्णा को खिलाती है। हम वो नहीं है जो भीख मांगने पहुंच जाते हैं भगवान के पास, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, ओ गॉड गिव मी ब्रेड। और बोलते हैं वी आर यशोदा माई फॉलोवर, वी फीड कृष्णा, है ना। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल भक्त हमको बनना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे ओनली, है ना। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो इसको आप जरूर करिए, उसके बाद फिर आप 50% वाला कंसेप्ट लगाना, पहले ये तो हो जाए, है ना। पहले खुद की भक्ति तो बचा लें, दूसरों का प्रचार बाद में करेंगे तो पहले ये कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, तो ये आप फ्लो चार्ट बता रखा कैसे आपका इनकम आपको करना चाहिए। दिस इज ऑल रिकमेंडेशन, यू आर फ्री टू डिस्कार्ड इट और फॉलो इट, इट इज अप टू यू। जो भी आपका इनकम आता है सबसे पहले कृष्णा का उसमें से भाग निकाल लीजिए, है ना, 1%, 2%, वट एवर यू हैव डिसाइडेड। उसके बाद एसेंशियल मेंटेनेंस, फैमिली हेल्थ, उसके ऊपर खर्चा करिए। उसके बाद इमरजेंसी फंड निकालिए, और इस तरीके से करिए कि महीने का आपका एक एक पैसा एलोकेट हो जाए, कुछ भी ना बचे, है ना। या तो इन्वेस्टमेंट में चला जाए, या इमरजेंसी के उसमें चला जाए, या दान में चला जाए, है ना? इस तरीके से आप अपना मंथली इनकम को लोकेट कर सकते हैं। ओके, ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये तो समझ गया होगा आप लोग। तो यहाँ पे सुदामा जी का एक स्टोरी है। सुदामा lived in extreme poverty but maintained perfect devotional consciousness. सुदामा, आप सबको पता ही होगा, स्टोरी सुना होगा सुदामा का सबने। बहुत गरीब ब्राह्मण थे, है ना, बच्चों को खाने पिलाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, बट फिर भी पूरी फैमिली भजन करती थी भगवान का। और कभी भगवान से आए नहीं, भगवान से मांगने के लिए कुछ द्वारका में। येट कृष्णा ट्रांसफॉर्म्ड हिज हम्बल होम इनटू अ पैलेस। पर भगवान ने क्या किया, सुदामा का एटीट्यूड देख के जो झोपड़ी थी उसको महल बना दिया। तो हमारा जो ट्रू वेल्थ है ना, वो ये बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि यही छूट जाएगा। ट्रू वेल्थ वो है जो हमारे साथ रहे हमेशा। हमारे साथ तो ये शरीर भी नहीं है जो अभी है। आज जो शरीर है, क्या कल वो आपके साथ रहेगा?
एक दिन बूढ़ा शरीर आपके साथ है, करंट वाला शरीर भी नहीं आपके साथ। 10 साल बाद और बूढ़ा शरीर आपके साथ रहेगा। तो इसी लाइफ में हम देखते हैं कि जो हम जिनको अपना वेल्थ मानते हैं, जिनके लिए हम भक्ति को नेग्लेक्ट करते हैं, ये सब धीरे धीरे हमसे छिनता जाता है। असली वेल्थ तो वो है जो कभी ना छीनी जाए, है ना? वो भक्ति है। भक्ति, मृत्यु हो भी जाती है इस जन्म में तो नेक्स्ट जन्म में वहीं से कंटिन्यू करेंगे जितनी लास्ट जन्म में हमने की थी। तो ये असली वेल्थ है, इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जो मटेरियल वेल्थ है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बॉडी, बट फॉर द सोल भक्ति इज व्हाट मैटर्स, ना? तो शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए। अपने शरीर को चलाने के लिए, अपने घर परिवार, बच्चे, पत्नी, इनके शरीर को चलाने के लिए जितना आवश्यक है करना चाहिए। पर अपनी आत्मा को नहीं भूल जाना चाहिए, है ना? ये भी ध्यान देना चाहिए कि ना आत्मा का धन कमाया है कि नहीं कमाया है। तो आत्मा पे फोकस करेंगे तो बॉडी का भी अपने आप में मेंटेनेंस हो जाता है। जैसे सुदामा का हुआ, सुदामा जी ने भक्ति पे ही फोकस किया तो भगवान ने उनकी मटेरियल इच्छाएं भी पूरी कर दी, है ना? महल बना के दे दिया। तो आप जितना दान देते हैं भगवान उतना आपको रिटर्न कर देते हैं, उससे ज़्यादा ही कर देते हैं। पर इस इंटेंशन से नहीं देना चाहिए, अरे मैं दान देता हूँ भगवान ज़्यादा दे देंगे, है ना? तो ये गलत हो जाएगा फिर। पर ये तो है कि आप जितना दोगे आपको उससे ज़्यादा मिल जाएगा, कभी ना कभी, इस जन्म में अगले जन्म में कभी ना कभी। इसलिए जो जितना दान देते हैं भगवान उनको उतना ज़्यादा प्रॉस्परस बनाते जाते हैं, ना? जैसे वॉरेन बफेट है ना? पता होगा उसने अपना इनकम किया हुआ है डोनेट, और देखो पैसे कमाते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं उसके। मार्क जुकरबर्ग प्लेज किया हुआ है कि पूरा कर दूंगा डोनेट, है ना? अपने लिए कुछ नहीं रखा हुआ, और देखो उसका इनकम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और वो जो बचा के रखते हैं, नहीं 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 देंगे, छुपा के रखेंगे, तो उनका घटता जाता है। या तो पुलिस ले जाती है, या डॉक्टर ले जाता है, या लॉयर लॉयर ले जाता है। ये लेके जाते ही रहते हैं, है ना? इसलिए हमको दान देने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। जितना दान देंगे भगवान उतना उससे ज़्यादा लौटा देंगे। पर इस इंटेंशन से नहीं देना चाहिए। इंटेंशन क्या होना चाहिए कि मैं अपनी कमाई को शुद्ध करना चाहता हूँ, इस इंटेंशन से देना चाहिए। मैं भगवान का सेवा में लगाना चाहता हूँ, सब भगवान आप ही ने तो दिया है। हम अपनी बुद्धि अपने शरीर से कमाते हैं सब कुछ, है कि नहीं? तो ये बुद्धि किसने दी है? किसने दी है बुद्धि आपको, जिस बुद्धि से आप पैसा कमाते हैं? भगवान ने। नहीं प्रभु जी, हमारे मम्मी पापा ने दी है ना? मम्मी पापा अगर देते तो बेस्ट देते ना। अगर मम्मी पापा ने दी है तो बेस्ट बुद्धि देते, पर वो दे नहीं सकते। भगवान ने जितनी दे दी वो उससे काम चलाते हैं हम। नहीं प्रभु जी, साइंटिस्ट लोगों ने दिया है। तो आता है इंजेक्शन, कोई बुद्धि बढ़ाने का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन ले लो, वैक्सीन, इससे आपका आईक्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, ये मार्केट में ऐसा कुछ अवेलेबल। तो हम भगवान के कर्ज तले डूबे हुए हैं, ना? तो भगवान ने जो बुद्धि दी है हम उसी से कमाते हैं। और ये दिमाग लगाइए थोड़ा, बॉडी किसने दी है? भगवान जी आपको ने। किसने दी है? भगवान ने प्रभु जी। भगवान ने कब दे दिया? आपकी तो मदर ने दिया आपको ये। प्रभु जी, he is the seed of all things in the world, whether it is spiritual or material. हम्म। तो रॉ मटेरियल भगवान ने दिया है, और उस रॉ मटेरियल को यूज करने का बुद्धि भी भगवान ने दिया है। तो जो रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा ये किसका हुआ फिर? For God himself, प्रभु। आपने घर में कारपेंटर बुलाया, आपने लकड़ी दी, आपने औजार दिए, आपने उसको पानी पिलाया, उसने उस लकड़ी से बहुत अच्छा फर्नीचर बनाया, और फिर बोले ये फर्नीचर मेरा है। तो आप उसकी आरती उतारोगे कि जूते मारोगे? हम्म? वैसे हम बोलते हैं अरे सब मेरा है, भगवान का कुछ नहीं है। तो भगवान क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? भगवान आपकी आरती उतारेंगे या दंड देंगे? हम्म?
भगवान बोले चंद्र "ये देने। शरीर मैंने दिया, हवा पानी मैं दे रहा हूँ, बुद्धि मैं दे रहा हूँ, और जो कुछ ले लेगा शरीर से बना के बोलेगा ये मेरा है। हाँ, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए वी सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो दान दे के हम बस इतना जाहिर करते हैं भगवान को, भगवान ये सब आप ही का है, मेरा नहीं है ना, बस इतना सा है दान देने का। हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। ऐसा नहीं है भगवान को जरूरत है हमारे दान की। आप दान दें ना दें, भगवान भगवान ही रहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमने दान नहीं दिया तो भगवान भगवान होना बंद हो जाएंगे कल से, है ना? हम अपने शुद्धिकरण के लिए देते हैं। सो ये यहाँ पे कुछ थॉट्स थे। सो थैंक यू सो मच। शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हमने जो चर्चा किया संसाधन, सबसे पहले कि बहुत ज़रूरी है। गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम का धर्म निभाएं। गृहस्थ आश्रम का धर्म है पैसा कमाना, है ना, और बाकी आश्रमों को सपोर्ट करना। फिर उसमें हमने देखा कि ये जो सेवा है ये छोटी सेवा नहीं है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रचार से छोटी सेवा है या फिर डीटी वर्शिप से छोटी सेवा है ना। ये सब सेवा भगवान की नज़र में सब बराबर है, क्योंकि ये सब भगवान को सेंटर में रख के की जाती है। फिर हमने चर्चा किया कि कैसे अब पैसा कमाना है तो हमारा चेतना खराब ना हो, हम मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं। इसके लिए रूप गोस्वामी जी ने हमको प्रिंसिपल दिया है कि यू डोनेट 50%, यू एंगेज 50% ऑफ योर इनकम इन कृष्णा सर्विस, देन यू विल नॉट बी अटैच्ड, है ना। रूप गोस्वामी जी ने हमको प्रिंसिपल दिया। फिर हमने देखा कि हमारे लिए तो बहुत भारी पड़ रही है। हम तो गुड़गांव के वासी हैं, हम तो कर्ज तले डूबे हुए हैं, महंगाई की मार से हम दबे हुए हैं। तो हम कैसे करें? तो हमने फिर इंटेंशन चेंज करके जो हमारे ऑलरेडी एक्सपेंस होते हैं कैसे हम उनको 50% वाली बकेट में ले आएं, बाय कंसिडरिंग आर फैमिली मेंबर्स, आर होम एज अ प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, है ना। इस तरीके से हम 50% अलोकेट कर सकते हैं भगवान की सेवा में। फिर हमने आखिरी में चर्चा की, फिर पर कुछ डायरेक्ट भगवान के लिए हमें दान देना चाहिए, ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। और फिर सुदामा जी का एग्जाम्पल लिया कि डिवोशन इज द रियल वेल्थ एक्चुअली, है ना। वो बढ़ना चाहिए, है ना, उस पर फोकस होना चाहिए कि वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मटीरियल वेल्थ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है डजेंट मैटर, इट इज जस्ट, समझ रहे हो ना आप, ये जन्म में आपने जितना पैसे कमाया, जो नाम कमाया, ये एक 3 घंटे की मूवी में एक सेकंड के समान है। कितने हमारे जन्म होने वाले हैं या हो चुके हैं, पिछले जन्म में हमने क्या क्या किया था, कुछ सब कोई लेना देना नहीं है, सब जीरो हो चुका है। पर पिछले जन्म की जो भक्ति की थी उसका कुछ ना कुछ अंश इस जन्म में आया और हम आप भी भक्ति कर रहे हैं। तो दिस इज रियल वेल्थ, है ना। इस पे फोकस करना चाहिए कि कैसे इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, पैसों के बीच में फंसे रहते हुए, मैं भक्ति को आगे बढ़ा लूं और अटैच ना हूं इन सब, पैसा रुपया इन सब से। उसके लिए हम, प्रभुपाद जी ने हमको ये प्रिंसिपल दिए हैं। तो थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है? यही अंत करते हैं इसका, 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, 9:30 का टाइम था। एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट? थैंक यू प्रभु जी, काफी क्लियरिटी हो गई चीजों की। तो अभी तो नहीं है माइंड में कोई क्वेश्चंस। ओके, तो थैंक यू। आप सब जुड़े, इसी तरीके से जुड़ते रहिए। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभुपाद की जय। प्रभु जय।